गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। न्यू एक्सरसाइज है, यानी काम और समय। इसके क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपसे 3 या 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जरूर जाते हैं। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद अभी तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, उसकी पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। चलिए आज शुरुआत करते हैं। नई एक्सरसाइज है, कृपया ध्यान से थोड़ा समझिए उसको, ठीक है। और जहाँ भी डाउट है कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मेरे को मैसेज कर दीजिए। मैं निश्चित रूप से उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो आपको डाउट क्लियर कराऊंगा उसका, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए वर्क एंड टाइम है आपका, है ना, काम और समय। तो एक पॉइंट समझ में लीजिए, माना कोई व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बेटा? एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य हो जाएगा उसका 1/15। कितना हो जाएगा? 1/15। यानी कोई भी कार्य वह 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? यानी उसका 1/15। ठीक है, एक दिन का कार्य आ गया आगे, ठीक है। एक दिन के कार्य को ही इसी एक दिन में किसी व्यक्ति के द्वारा जो एक दिन में कार्य किया जाता है उसी को उसकी कार्य क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। यानी इसी को क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी पूरी। कार्य क्षमता, यानी कोई भी व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य करता है वह उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। सिंपल, ठीक है। एक दिन का कार्य निकल आया आपका 1/15। कितना? 1/15 भाग करता है, ठीक है। अब देखिए, यदि इसी से निकाल लें हम, 3 दिन का कार्य निकालना हो आपको, 3 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 15 कर दीजिए। 3/5 तो कितना हो गया? 1/5। यानी 3 दिन में कितना कार्य करेगा उसका? 1/5 भाग। कितना भाग करेगा? 1/5, ठीक है। अब सपोज मैं निकाल लूँ 5 दिन का कार्य निकालना हो आपको, 5 दिन का कार्य निकालना हो आपको, तो सिंपल 3 की जगह कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का कर देंगे अपॉन 15, तो कितना हो जाएगा? 1/3। यानी 5 दिन का कार्य कितना होगा? 1/3। समझ में आ गया? यानी कोई भी व्यक्ति जितने दिन में वह कार्य करता है तो उसका एक दिन का जो कार्य होगा वो उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। सिंपल, यानी कि कोई व्यक्ति है, समझ लो। पहले कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए, आप कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यह कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन, ठीक है। कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 15 दिन में करता है, यानी 15 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है। अब एक दिन का कार्य निकालना है, तो एक दिन का कार्य निकाला तो 1 ऊपर आ गया, 15 नीचे आ गया, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/15। कितना हो गया? 1/15। यह 1/15 ही उसकी कार्य क्षमता है, ठीक है। क्या है? कार्य क्षमता, ठीक है। इतना समझ में आ गया? 5 यानी कि आप बड़े आराम से, फिर जब एक दिन का कार्य निकल आएगा तो आपने आप 2 दिन का निकालिए, 3 दिन का निकालिए, 4 दिन का निकालिए, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो उसी कार्य के 3/5 भाग को कितने दिन में करेगा? ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए, यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, यानी कोई भी कार्य है उसका जो पूरा कार्य है उसको 15 डेज में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो उसके 3/5 को भाग को कितने दिन में करेगा? सिंपल सा है, कुछ नहीं कीजिए, दिनों की संख्या से जो भाग है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखिए, दिनों की संख्याओं से भाग को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। याद रखिए, तो दिन कितने बेटा? 15 डेज। और भाग कितना है? 3/5। और भाग कितना है? 15। तो 5 तिक्के 15, कितना हो गया? 9 दिन। यानी कि वह 3/5 भाग को कितने दिन में कर लेगा? 9 दिन में कर लेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन होता है 1/3 भाग को कितने दिन में, इसकी जगह मैं कर दूं 1/3 भाग को कितने दिन में करेगा? 1/3 भाग को कितने दिन में करेगा? तो 1/3 भाग के लिए क्या करोगे? 1/3 डायरेक्ट 15 कितना हो जाएगा? 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना आपको? यानी कि कभी भाग टाइप का क्वेश्चंस आए, ठीक है, और वो कहे कि दिन दिए जाएं, उसमें कहे 3/5 भाग, 1/5 भाग, 2/5 भाग, कितने, केवल आप क्या कर दीजिए? दिनों की संख्या से उस भाग को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या निकाल लोगे? दिनों की संख्या निकाल लोगे। ठीक है। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को के 3/5 भाग को कितने दिन? 9 दिन में करता है। भाग को 9 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है। देखिए, थोड़ा चेंजिंग हुई है क्वेश्चन में, ध्यान रखिए। उसमें क्या पूछा जाता है कि पूरे कार्य को इतने दिन में करता है, तो 3/5 भाग को कितने दिन में करेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यानी 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। कितने? 9 दिन में। तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, यह क्वेश्चन है। तो सिंपल सा है, थोड़ा चेंजिंग है। उसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें डिवीजन देखो, 3/5 है, 3/5 भाग को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। 3/5 भाग को 9 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन? यानी एक भाग का मतलब क्या होता है? पूरा, यानी पूरा कार्य। एक भाग का मतलब पूरा कार्य। पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे बेटा? 9
इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या कर दो अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 5/3, ठीक है। तो 3 तिक्के 9, 3 पंचे 15, यानी 15 दिन में। या सिंपल सा कर दो, 9 दिन है, 9 अपॉन इसको डिवाइड करके लिख दो नीचे, तो 5 ऊपर गया, 3 नीचे गया, 3 तिक्के 9, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 15, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन, यानी दिनों की संख्या के साथ नीचे डिवाइड कर दीजिए आप। याद रखिए, जब किसी का भाग पूछा जाए कि 3/5 भाग या 4/5 भाग कितने दिन में होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब वो कहे पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो क्या होगा, डिवीजन कर दीजिए, सिंपल सा है। आप इसको समझिए, 3/5 की जगह मैं 1/5 कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ 15 कर लेता हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 15 डेज में। कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रखिए, 1/5 भाग को 15 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो सिंपल सा है, 1/5 भाग कितने दिन में बेटा, 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में। तो एक दिन में एक भाग कितना, एक भाग कितना होगा, एक भाग कितने दिन में होगा, 15 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, 75 डे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अब दिमाग में बैठा लीजिए, जब भाग की बारी आए, यानी 3/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, और जहां पूरे कार्य की बारी आए तो उसको नीचे दिनों की संख्या के नीचे रख दीजिए जो भाग है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। और याद रखनी है, एक यानी कि एक पूरा कार्य का मतलब होता है 100%, कोई भी चीज़ क्या होता है, 100%, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, चलिए। मैं केवल बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, इन बेसिक के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, ए और बी, ए एंड बी किसी कार्य को 10 और 20 दिन, 10 और क्रमशः 10 और 20 दिन में पूर्ण करते हैं, तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिन में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? 10 और 20 दिन में अपना कार्य करते हैं। ए यानी ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/10। कितना हो गया? ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/10। और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/20। ठीक है, बी 20 दिन में करता है, यही तो हो गया। और मैंने आपको बताया था कि एक दिन का कार्य, एक दिन का जो वर्क डन होगा या एक दिन का कार्य होगा वो क्या होगा? कार्य क्षमता होगी। क्या होगी? कार्य क्षमता। तो कहने को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 1/10, रेशियो की बात चलेगी तो 1/20।
यही तो हो जाता। जब बात आपके कार्य क्षमता के अनुपात की आएगी तो आप क्या लिखोगे आप 1/10 अनुपात 1/20, ठीक है, यही तो लिखोगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे, 1/10 और 20 दोनों का क्या निकाल लो, आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लो, एलसीएम। 10 और 20 का कितना आ गया एलसीएम, 20। कितना आ गया, 20 एलसीएम आ गया। तो 10 से 10 का भाग 20 में दोगे 2, और 20 का भाग 20 में दोगे 1। तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 2:1। कितना आ गया, 2:1, ठीक है। समझ में आ गया। हमने क्या किया, 20 और 10 का एलसीएम निकाल लिया। 20 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब 10 का भाग 20 में दोगे, 10 का भाग 20 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 20 का भाग 20 में जाओगे 1 बार जाएगा। यानी कार्य क्षमता आपकी क्या आ गई, 2:1। क्या आ गया, 2:1, ठीक है। आपसे पूछे कार्य क्षमता का अनुपात निकालने के लिए, निकाल लोगे ना आप, क्या करोगे आप, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा, रेशियो निकल के आ जाएगा आपका। समझ में आ गया। अब इसको भी देखिए, यहाँ क्या किया था आपने, 1/10 और 1/20, ठीक है, यही तो किया था आपने, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20:10, तो वही 2:1 आपका यहाँ से आ गया। लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है जिसमें आप एलसीएम के आधार पर सॉल्व करोगे, ठीक है। समझ में आ गया, कार्य क्षमता निकालनी आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, क्वेश्चन देखिए। अब मेन कंसेप्ट के जो हम कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस करेंगे, अब नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस अब शुरू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट इसमें भी रहेगा थोड़ा, ठीक है। कंसेप्ट समझिए पहले। ए किसी कार्य को, तो इसको मान सकते हैं या टाइप 1 मान लीजिए आप, टाइप 1, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में बी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ठीक है। यानी ए और बी के क्रमशः 10 और 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो ए दोनों मिलकर कितने दिन में, एक सिंपल सा याद रखिए, दोनों मिलकर हमेशा याद रखिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी दिनों में पूर्ण करेंगे, ठीक है। सिंपल से याद रखिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको दूसरे तरीके से ही बताऊंगा मैं भी, पहले इससे देख लो, ठीक है। ए बी, ए कितना है, ए के दिन 10, बी के दिन कितनी है, बी के दिन कितनी 15। ये मल्टीप्लाई बीच में ना लगिए, ए प्लस बी 10 प्लस 15, तो कितना आ गया 150,
अपॉन 25, ठीक है। तो 25 छक्के 150, यानी 6 दिन में। कितने दिन में पूर्ण करेंगे? 6 दिन में, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका आंसर, क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी को दूसरे तरीके से देखें, ए का 1 दिन का कार्य निकाल लो। ए का 1 दिन का कार्य 1/10, क्या निकाल लिया? 1/10। बी का 1 दिन का कार्य 1/15, ठीक है। अब ए प्लस बी दोनों करेंगे, ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन का कार्य 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। 15 और 10 इस एलसीएम साइड 60 है, 15 और 10 एलसीएम निकाल लो। 5 टिके 15, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 30 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 30 एलसीएम आ गया, 30। 10 टिके 30, 15 दूनी 30, 5/30 कैंसिल कर दीजिए। कितना आ गया? 1/6। कितना आ गया? 1/6। 1/6 जो क्या थी? दोनों की क्षमताएं कितनी थी? दोनों की क्षमता। तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? क्षमता की अपोजिट। दिन कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। क्षमता के अपोजिट क्या होता है? दिनों की संख्या होती है, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन आप इस तरीके से कहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक है। देखो यहां मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चंस। किसी कार्य के किसी कार्य के 1/6 भाग को 5 दिन में, ठीक है। और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 8 दिन में, ठीक है, करते हैं। दोनों मिलके कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए एक किसी कार्य के, कोई भी कार्य है ना, उसके 1/6 भाग को 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है, ठीक है। अब बी उसी कार्य के 2/5 भाग को, यानी बी जो है उसी कार्य के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे? सिंपल सा है। देखिए ए का देख लेते पहले, हम ए के लिए देख लें। ए 1/6 भाग करता बराबर कितने दिन में करता है? 5 दिन में। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो पूरा कार्य कितने में करेगा? 6 5 30। तो ए पूरा कार्य करेगा कितने में करेगा? 30 दिन में करेगा। कितने में? 30। ए का आ गया दिनों की संख्या है, ठीक है। अब देखिए बी के लिए देख लीजिए। बी क्या है? 2/5 भाग करता है। कितने दिन में करता है 2/5 भाग? 8 दिन में करता है। 2 चौको 8। तो बी के दिनों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई, ठीक है। बी के दिनों की संख्या टोटल कितनी आ गई? 20 आ गई। अब क्या कह रहा है? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सिंपल आ गया ना। ये मैंने कंसेप्ट आपको पहले ही बता दिया था मैंने किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए ए और बी कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा देखो, ऊपर क्या होता है? ए, यही तो होता है फॉर्मूला, ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही तो है। ए कितना है? 30, बी कितना है? 20,
अपॉन ए प्लस बी, 30 प्लस 20 50, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12 दिन। कितने दिन में हो गया ये? 12 दिन में हो गया। कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, बहुत इजी है। आपके दिमाग में यदि कंसेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, यदि कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए आप। मैंने आपको बताया है, मैं देखिए आपकी किताब में से क्वेश्चन नहीं उतारता हूँ आपसे, क्वेश्चन स्वयं बनाता हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन आप बनाना सीख जाओगे, जब आप क्वेश्चन अपने आप स्वयं बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन का आंसर निकालना भी सीख जाओगे। चलिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? यानी ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा है। क्या करोगे आप? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ए कितना हो गया? 15 दिन, और बी 30 है, और नीचे कितना हो गया? 45 हो गया। 15 तक के ए प्लस बी, 15 प्लस 30 45, 15 तक के 45, 3 धावन 30, तो कितने दिन में हो जाएगा आपका आंसर? 10 दिन में। कितनी देर लग रही क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप बताइए मुझे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, एक ए बी की अपेक्षा किसी कार्य को करने में 20 दिन कम लेता है। 20 दिन कम लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कुल कितने दिनों में कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, देखिए अब ए की क्षमता पहले लिख लो, ए और बी ऐसे लिख लो। ठीक है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए 3x है और बी मैंने x मान लिया, जे क्षमता। ठीक है, अब
दिनों की बात चल रही, दिन निकालोगे, दिन क्या हो गया, दिन का रेशियो अलग हो जाएगा इससे, 1/3 और 1/, कितना आ जाएगा 1:3। दिन कितना निकल के आ गया, अपोजिट हो जाता है, मालूम है 1/3 करोगे, अरे क्षमता का अपोजिट होता है 1/3 और 1, ठीक है। एलसीएम लेके कर लो, या तो 3 एलसीएम लगे, 3 एकम 3, तो 1 आ गया इधर, फिर 1 से 3 बार जाएगा, 3 इधर आ गया। दिन की संख्या 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में क्या है, यानी अंतर 3x माइनस 2x, दिनों की संख्या के बीच में कितने का अंतर है, यानी दोनों के दिनों की संख्या कितनी अंतर है, कम लेता है ना, a b की अपेक्षा कितना कम लेता है, सॉरी 3x माइनस x, ठीक है। 3x माइनस x कितने का अंतर है, 20 का, कितने का 20 दिन का, ठीक है, 20 दिन कम लेता है। तो कितना हो गया 2x बराबर 20, x से x 10, x इक्वल टू 10, x का रेशियो कितना आ गया 10। तो इसके लिए जो इसका रेशियो कितना है 1:x मान लो, इसको 3x मान लिया आपने, है ना, यानी 1x या x मान लो। तो x a के दिनों की संख्या कितनी निकल के आएगी 10, b के दिनों की संख्या कितनी है 10 × 3 30, क्या निकल गया 30। अब दोनों कितने दिन में करेंगे, दोनों कितने दिन में, सिंपल सा है, ए बी अपॉन a प्लस b, मार्कर चेंज कर लें, तो a कितना है, a कितना निकल गया 10 और b कितना निकल गया है 30 अपॉन a प्लस b 40, ठीक है। 0 से 0 कैसे, तो कितना आ गया 30/4, यानी 7 सही 2/4 दिन, यानी कि आप कितने दिन में पूर्ण करोगे, 7 सही 2/4 दिन में आप दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग कितनी हुई है इस पर। चलिए, एक्चुअली मुझे देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग सही हो रही नहीं हो रही है, कई बार होता है रिकॉर्डिंग चलती नहीं है और वीडियो बनाना टाइम वेस्ट हो जाता है बेकार, है ना। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है ना। ए बी ए और बी, ए और बी और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, मार्कर दिनों में करेगा, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन। चलिए ए किसी का, देखिए पहले क्षमता देख लीजिए, ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की क्षमता 2x हो गई और बी की x हो गई, ठीक है, क्षमता दुगनी हो गई, ठीक है। अब दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। अब दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये तो क्षमता हो गई, ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। अब दिन क्या हो गए, दिन अपोजिट कर दीजिए इसका, दिन कितना हो जाएगा 1, यानी x और इधर 2x,
ठीक है, समझ में आ गया। दिन और अब दोनों 15 दिन में करते हैं तो सिंपल से 1/x यानी कि ए का 1 दिन का काम 1/x, बी का 1/2x 2 दिन है, कितने दिन में 1/15। ठीक है, अब नीचे कितना गया 3x, वो सॉरी नीचे तो 2x ही रहेगा, एलसीएम 2x हो गया, और ऊपर कितना हो गया 2 + 1 3 बराबर कितना हो गया 1/15, कितना हो गया 15। तो 15 के 45, 2x = कितना हो गया 45, कितना हो गया 2x 15 के 45, 2x = x बार कितना आ गया 22, सही 22 × 44 और 1/2। ठीक है, और x का मान निकला ना 22 सही 1/2, 22 × 44 45/2, और ये कितना है x, यानी x का मान ही तो है आपको, यानी x का मान ही तो चाहिए था, क्योंकि a अकेला कितना है, a का x है ना, तो a का मान कितना आएगा 22 सही 1/2, यानी a अकेला किसी कार्य को उसी कार्य को 22 सही 1/2 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये आपके आज के लेक्चर्स के अंतर्गत जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको एक बार ध्यान से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया एक बार उसको दिमाग में बैठा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस कंसेप्ट के आधार पर ही पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। आपको जब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि दिन क्या होते हैं, एफिशिएंसी क्या, क्षमता क्या होती है, तब तक आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको दिन, क्षमता, 2/5 भाग या 3/5 भाग, इन सब के मध्य में एक संबंध आना चाहिए, रिलेशन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से रिलेशन आप निकालोगे। ठीक है, हाँ, इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।